जयपुर की 9 महिला हवेली के मालिक सेठ पारसमल के बेटे सुदर्शन की छोटी सी बारात बैलगाड़ी पर सवार होकर श्रीनगर के लिए निकल पड़ी। कोचवान ने बैलों को हाँक कर सुदर्शन की ओर देखा। बेटा, सब समय का फेर है। जब समय विपरीत होता है तो अपने सगे संबंधी सभी साथ छोड़ देते हैं। आज हमें केवल 3 आदमियों की बारात के साथ तुम्हारे विवाह के लिए चलना पड़ रहा है। एक समय था, सेठ पारसमल की बारात जब हमारे गांव में आई थी तो दूर दूर के गांव में भी तहलका मच गया था। 3 मील पहले ही बैंड बाजों की आवाज से पता चल गया था कि जयपुर वाले नगर सेठ की बारात आ रही है। बारात गांव में पूरे 7 दिन ठहरी थी और उन 7 दिनों तक पूरे क्षेत्र में मेले सा माहौल बना रहा। बारात की विदाई में तुम्हारे दादाजी ने सोने चांदी के सिक्कों की मुट्ठियां भर भर कर बारिश की थी, जिसे देखकर लोगों के मुंह आश्चर्य से खुले रह गए थे। सुदर्शन और सुमंगल सारी बातें ध्यान से सुन रहे थे। सुमंगल ने पूछा, अच्छा मामा जी, हमारे दादाजी देखने में कैसे लगते थे? कोचवान इतने बड़े सेठ के छोटे बेटे के मुंह से अपने लिए मामा का संबोधन सुनकर अभिभूत हो गया था। कहने लगा, यही तो फर्क है संस्कारों का। आप दोनों मुझे मामा कहते हो और आपके मामा का लड़का मोहन हमें पैरों की जूती समझता है। आप लोगों के इसी प्रेम के कारण मैं आज आपके साथ बारात में चल रहा हूँ। गांव में से और भी कई लोग आपकी बारात में चलना चाहते थे, मगर कुछ तो रोजगार की मजबूरी और कुछ आपके मामा का इशारा। आखिर वे लोग भी तो उन्हीं के खेतों में काम करके अपना गुजारा चलाते हैं। आखिर दबंग जमींदार से बैर कौन मोल ले? कोई बात नहीं मामा जी, उनका इतना ही एहसान क्या कम है कि हमारे माता पिता के देहांत के बाद हम दोनों को अपने घर में शरण देकर हमारा पालन पोषण किया। सुदर्शन ने कहा, वैसे मुझे भी यह जानने की बहुत इच्छा है कि दादाजी देखने में कैसे लगते थे। बेटा, आदमी क्या, बस हीरा थे तुम्हारे दादाजी, और नाम भी तो हीरा मल ही था। देखने में बस बिल्कुल सुदर्शन जैसे कदावर और सुंदर थे। वैसे दोनों में उम्र और अनुभव का ही अंतर है। मेरा विचार है कि उनकी आयु में आकर सुदर्शन बिल्कुल अपने दादाजी जैसा ही लगेगा। कोचवान ने बताया। सुदर्शन अपनी तुलना अपने दादाजी से देखकर साकुचा गया। तभी उसने देखा कि 2 साधु गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे। इस समय गाड़ी मथुरा से वृंदावन होते हुए बाहर निकली ही थी। कोचवान ने सुदर्शन की तरफ देखा तो सुदर्शन ने कोचवान को गाड़ी रोकने का इशारा कर दिया और दोनों साधुओं को हाथ जोड़कर जय श्री कृष्ण कहकर प्रणाम किया। साधुओं ने राधे राधे कहकर उसके वादन का उत्तर दिया। गाड़ी से उतरकर सुदर्शन उन साधुओं के पास गया और उनसे गाड़ी रुकवाने का कारण पूछा। साधुओं ने बताया कि वे दोनों कुरुक्षेत्र जाना चाहते हैं, यदि उनकी गाड़ी में उनके लिए भी जगह हो तो। सुदर्शन ने उन्हें बैठने के लिए कह दिया। आखिर बैलगाड़ी में जगह ही तो बनानी थी। साधुओं को आराम से बिठाने के बाद उसने उन्हें खाने के लिए थोड़ा गुड़ और पीने के लिए पानी दिया और स्वयं बैलों के चारे के ऊपर अपने बैठने की जगह बना ली। गाड़ी आगे चल पड़ी। यह देखकर कोचवान और साधु दोनों प्रसन्न हो गए। साधुओं ने आशीर्वाद दिया, बेटा, ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे। बड़े संस्कारी परिवार के सुपुत्र लगते हो और तुम्हारे लक्षण बता रहे हैं कि तुम बहुत बड़ी संपत्ति के मालिक बनोगे। अपनी प्रशंसा पर
सुदर्शन फिर से सकुचा गया। गाड़ी चलती रही और साधुओं के साथ सुदर्शन, सुमंगल और कोचवान की बातचीत भी चलती रही। साधुओं की संगति का एक फायदा यह भी हुआ कि रास्ते में रुकने के लिए उन्हें कोई ठिकाना खोजना नहीं पड़ा। जहाँ भी शाम हो जाती वे लोग आसपास साधुओं के किसी डेरे, मठ, आश्रम में रात गुजार लेते। इस प्रकार रात का भोजन और सुबह का नाश्ता साधुओं के साथ ही होता। चलते समय वे रास्ते के लिए भी उनके भोजन की व्यवस्था कर देते। बैलगाड़ी चलते चलते कुरुक्षेत्र पहुंच चुकी थी, परंतु इस बीच साधुओं की आत्मीयता सुदर्शन और सुमंगल से हो गई थी। इसलिए सब साधु उतरने लगे तो उन्होंने कहा, बेटा कल अमावस्या है और अमावस्या पर कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में स्नान और पूजन महान पुण्य प्रदान करता है। अब शाम तो हो ही चली है और रात को तो यहाँ रुकना ही है। यदि आप लोग भी सुबह सरोवर में स्नान ध्यान कर लें तो आप भी पुण्य के भागी होंगे। ईश्वर ने चाहा तो गुरु जी के दर्शन करके उनकी आज्ञा से हम दोनों भी तुम्हारे साथ श्रीनगर चलेंगे। तुम्हारे विवाह के बाद वापस लौटते समय हम कुरुक्षेत्र में रुक जाएंगे। पता नहीं क्यों हमें यह विवाह देखने की बड़ी उत्सुकता हो रही है। सुदर्शन ने हामी भर दी तो बैलगाड़ी साधुओं के गुरु जी के आश्रम में पहुंच गई। सुदर्शन और सुमंगल ने गाड़ी से उतरकर साधुओं के गुरु जी को दंडवत प्रणाम किया। गुरु जी एक वितरागी संत थे, परंतु गृहस्थों और गृहस्थी के बारे में उनका अच्छा ज्ञान था। उन्होंने दोनों वैश्य पुत्रों को आशीर्वाद दिया और शिष्यों को इशारा कर दिया, जिन्होंने उनके ठहरने और बैलों के चारे पानी की पूरी व्यवस्था कर दी। भोजन के पश्चात सुदर्शन के साथ आए दोनों साधुओं ने सुदर्शन और सुमंगल का परिचय गुरु जी से करवाया और स्वयं भी उसके विवाह में जाने की अनुमति मांगी। गुरु जी ने कहा, साधु सन्यासियों को गृहस्थों के कार्य व्यवहार, समारोह आदि से बचना चाहिए, परंतु शास्त्रानुसार सात्विक गृहस्थों की संगति में कोई दोष नहीं है। इसलिए तुम दोनों इन दोनों बच्चों के साथ श्रीनगर जाओ और सुदर्शन का यथाविधि विवाह करवाकर जल्दी वापस लौटो। दोनों साधुओं को बारात में जाने की अनुमति मिलने से सुदर्शन और सुमंगल भी बहुत खुश हुए। अब उनकी इतनी लंबी यात्रा नीरस नहीं रहेगी। बारात में 3 से बढ़कर 5 आदमी तो हुए। अब सबने गुरु जी से विदा ली और फिर से बैलगाड़ी पर सवार हो गए। बैलगाड़ी आगे चल पड़ी। अब तो कोचवान, सुदर्शन, सुमंगल की सब चिंता मिट चुकी थी। कुरुक्षेत्र स्नान के बाद सुदर्शन की बारात की बैलगाड़ी फिर से आगे चलने लगी। अब वे जम्मू शहर के करीब पहुंचने वाले थे। बड़े साधु स्वामी विद्यानंद ने कोचवान को कहा, आप बैलगाड़ी को तवी नदी के किनारे स्थित स्वामी प्रेमानंद गिरी के आश्रम की ओर ले चलिए। आज रात हमारा विश्राम उन्हीं के आश्रम में होगा। आगे की यात्रा उन्हीं के निर्देशानुसार होगी। कोचवान ने गाड़ी स्वामी विद्यानंद की इच्छा के अनुसार स्वामी प्रेमानंद गिरी के आश्रम में ले जाकर खड़ी कर दी। उनकी बैलगाड़ी से उतरने से पहले ही आश्रम के 2 ब्रह्मचारी उनकी गाड़ी के पास आकर बैलों को खोलने में मदद करने लगे। भोजन के पश्चात सभी स्वामी प्रेमानंद के कक्ष में ले जाए गए। वहां सभी ने स्वामी जी को जमीन पर माथा टेक कर प्रणाम किया। स्वामी जी ने सबको बैठने का इशारा किया और कहने लगे, मुझे गुरु जी का संदेश मिल चुका है। अब आप आगे की यात्रा आश्रम की बैलगाड़ी में करेंगे, क्योंकि आपके बैल और गाड़ी दोनों ही इस दुर्गम पहाड़ी रास्ते पर चलने में सक्षम नहीं हैं
और आगे की सारी व्यवस्था पंडित विश्व मोहन भट्ट आपको समझाएंगे। अब आप लोग सभी विश्राम कीजिए, सुबह जल्दी ही आपको आगे की यात्रा पर निकलना है। स्वामी जी को प्रणाम करके सभी शांति से उनके कक्ष से बाहर आ गए और अपने अपने नियत स्थान पर जाकर सोने की तैयारी करने लगे। साधुओं के डेरे की व्यवस्था को देखकर सुदर्शन और सुमंगल को बेहद आश्चर्य हो रहा था कि हम लोग बड़ी तेजी से कुरुक्षेत्र से जम्मू तक आए हैं, फिर भी गुरु जी के आदेश हमसे पहले जम्मू पहुंच गए और उसी के अनुसार व्यवस्था भी कर दी गई। कोचवान यह सब देखकर हैरान थे। सुबह उन सबके तैयार होने से पहले ही सारी व्यवस्था हो चुकी थी और नाश्ता करने के बाद स्वामी प्रेमानंद गिरी को प्रणाम करके वे सब आश्रम की बैलगाड़ी पर सवार होकर श्रीनगर के लिए निकल पड़े। बैलगाड़ी बहुत ही मजबूत थी, जिसमें लकड़ी के साथ साथ धातुओं का भी प्रयोग किया गया था और आश्रम के बैल भी ऊंचे कद के मजबूत कद काठी के थे, जो पहाड़ी रास्ते पर भी बैलगाड़ी को दौड़ाए लिए जा रहे थे। उन्हें हाँकने के लिए भी गुरु जी ने 2 ब्रह्मचारी दिए थे, जो अपने काम में विशेष रूप से पारंगत थे। बैलगाड़ी में सवार 7 व्यक्ति वेद पुराण समाज व्यवहार आदि की बातें करते हुए सब श्रीनगर से कुछ मील दूर पंडित विश्व मोहन भट्ट के गुरुकुल में पहुंचे तो अभी भी विवाह के मुहूर्त में 5 दिन बाकी थे। रात्रि विश्राम के बाद सुबह नाश्ते के बाद पंडित जी ने सबको बुलाया और विवाह की व्यवस्थाओं के बारे में पूछा, मगर यहाँ तो दूल्हे सुदर्शन के अलावा शादी के लिए कोई तैयारी ही नहीं थी। ना सहरा, ना बैंड बाजा, ना सवारी, ना आभूषण, बस उपहार के नाम पर सुदर्शन की मामी के द्वारा दी हुई एकमात्र साड़ी थी। पंडित जी ने सुझाव दिया कि यथा योग्य सभी व्यवस्थाएं गुरुकुल की ओर से करा दी जाएं, मगर सुदर्शन ने गुरु जी को धन्यवाद देते हुए मना कर दिया। उसका कहना था कि मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ, यदि यह जानकर सेठ जी अपनी पुत्री की शादी मेरे साथ करेंगे तभी उचित होगा, किसी दिखावे के आधार पर नहीं। परंतु पंडित जी नहीं माने और सुदर्शन के सहरे और दुल्हन की डोली की व्यवस्था और बैलगाड़ी की सजावट कराकर ही माने। वह दिन वही व्यवस्थाओं में ही बीत गया। पंडित विश्व मोहन भट्ट जी ने स्वामी विद्यानंद को सुझाव दिया कि श्रीनगर से कुछ दूर पहले ही रास्ते में माता क्षीर भवानी का पौराणिक मंदिर है, जो यहाँ से तो बस 2-3 ही मील दूर है। अपनी पूजा आराधना करने वालों के सभी कष्टों को दूर कर देती है। इसलिए सबसे पहले आप सब लोग माता क्षीर भवानी के दर्शन जरूर करें, उसके बाद ही श्रीनगर में सेठ दौलतमंद के दौलत खाने की ओर प्रस्थान करें। माँ भवानी जो भी करेगी सब शुभ ही होगा। बैलगाड़ी क्षीर भवानी माता के मंदिर की ओर चल पड़ी। वहाँ उन्होंने उतरकर माँ भवानी की अर्चना की और माता से प्रार्थना की उन्हें सभी परिस्थितियों में शांति से सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करें। अभी वे लोग मंदिर में दर्शन कर ही रहे थे कि मंदिर के बाहर एक सुंदर रथ रुका और उसमें से एक सजी धजी नवयुवती और 2 छोटे छोटे बच्चे और एक अधेड़ उम्र की महिला निकली। वे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ ही रही थीं कि पंडित जी ने सुदर्शन को प्रसाद और आशीर्वाद दिया, तुम्हारा मंगल हो और माँ भवानी तुम्हारा विवाह सुख शांति के साथ संपन्न करे। जैसे ही वे वापस जाने के लिए पलटे तो सामने पूरे साज श्रृंगार के साथ आई हुई युवती को देखकर ठिठक गए। युवती के साथ आई महिला ने उनसे पूछा, आप लोग यहाँ के तो नहीं लगते, कहाँ से आए हैं?
सुमंगल ने जवाब दिया, माताजी ये मेरे बड़े भाई सुदर्शन हैं और हम सब इनके विवाह के लिए बहुत दूर से यहाँ आए हैं। इस पर वह महिला हंस पड़ी। ये तो पंडित जी के आशीर्वाद से ही पता चल गया। वैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं और किसके यहाँ जा रहे हैं? अब स्वामी विद्यानंद ने उत्तर दिया, देवी ये लोग जयपुर के रहने वाले हैं और इस समय श्रीनगर के सेठ दौलत राम की बेटी सुलक्षणा के साथ विवाह के लिए जा रहे हैं। अपना नाम सुनकर सुलक्षणा चौंक उठी। अरे ये तो मेरे साथ विवाह के लिए आए हैं, मगर इनकी बाकी बारात कहाँ है? उसने सुदर्शन को नख से शीख तक देखा। देखने में तो उसे पहली बार में ही सुदर्शन पसंद आ गया था। उसने बुआ जी से उनकी बाकी बारात और तैयारियों के बारे में पूछने को कहा। बुआ जी ने कहा, आपकी बारात कहाँ है और किसी तरह की कोई और तैयारी भी नजर नहीं आ रही। कहाँ है बाकी सब लोग? अब सुदर्शन ने जवाब दिया, माताजी मेरी बारात में बस ये 5-6 आदमी ही हैं। ये भी रास्ते में ही जुटे हैं। घर से तो हम केवल 3 ही चले थे। तभी सुलक्षणा के चाचा का बड़ा बेटा खुश होकर बोल पड़ा, अरे जीजी ये तो आपका दूल्हा है, हमारे जीजा जी। इस पर सुलक्षणा शर्मा कर आगे मंदिर में बढ़ गई और उसके साथ उसके दोनों चचेरे भाई भी मंदिर में प्रवेश कर गए। मगर बुआ जी ने वहीं रुककर सुदर्शन का माथा चूम लिया। बेटा तुम्हारी बारात चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो और कोई भी विघ्न क्यों ना आए, सुलक्षणा की शादी तुमसे ही होकर रहेगी। यह कहकर वह भी मंदिर की तरफ चलने लगी तो सुदर्शन ने बुआ जी के चरण स्पर्श कर लिए। उन्होंने भी हृदय से उसे शुभ आशीष दिया। साधु भी इस घटनाक्रम को देखते ही रह गए। अजब संयोग है, ठीक उसी समय दुल्हन का माता के मंदिर में आना माता क्षीर भवानी की असीम कृपा का ही द्योतक हो सकता है। सबके मन प्रसन्न हो गए और वे श्रीनगर में सेठ दौलत राम के दौलत खाने की तरफ चल पड़े। इधर सुलक्षणा से पंडित जी कहते हैं, इस रिश्ते का हमेशा सम्मान करना। सुलक्षणा और बुआ जी दोनों बच्चों के साथ माता क्षीर भवानी की पूजा करके खुशी खुशी महल नुमा घर को लौट गईं। सेठ दौलत राम ने तो 9 महिला हवेली के सेठ पारसमल की हैसियत के हिसाब से ही सारी तैयारियां कर रखी थी, कहीं कोई कमी ना रह जाए, इसलिए चारों तरफ उनकी व्यवस्था चाक चौबंद थी। श्रीनगर से जम्मू की दिशा में उन्होंने अपने कारिंदे भी भेज रखे थे, जो सेठ पारसमल के पुत्र सुदर्शन की बारात आने की हर सूचना सेठ दौलत राम तक पहुंचाते। परंतु अब तो शादी के मुहूर्त में केवल 4 ही दिन रह गए थे, परंतु बारात का कहीं अता पता नहीं था। आखिर बारात आएगी भी या नहीं? नाई ब्राह्मण सचमुच किसी 9 महिला हवेली वाले सेठ के पुत्र से ही रिश्ता तय कर आए थे या नहीं? उनकी बात पर विश्वास करने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। परंतु अविश्वास का भी कोई कारण नहीं था, क्योंकि आज तक किसी भी नाई या ब्राह्मण ने रिश्ता तय करने में कभी झूठ नहीं बोला। फिर भी अभी तक बारात क्यों नहीं आई? जब सेठ जी की बेचैनी बहुत बढ़ गई तो उन्होंने रिश्ता तय करके आने वाले नाई ब्राह्मणों को ही बुला लिया। नाई ब्राह्मणों ने सेठ जी को दिलासा दिया कि बारात बहुत दूर से आने वाली है, इसलिए थोड़ी बहुत देर हो सकती है, लेकिन चिंता करने की कोई वजह नहीं है। अभी वे लोग बात कर ही रहे थे कि सेठ जी का एक नौकर दौड़ा हुआ आया। सेठ जी अपनी बिटिया की बारात आ गई है। यह सुनकर नाई और ब्राह्मणों की भी सांस में सांस आ गई। अब तक
बारात के ना आने से उन्हें भी अपनी साख खतरे में दिखाई दे रही थी। यह संदेश सुनकर सेठ जी को बड़ी खुशी हुई। बेकार ही वे सुबह से परेशान हो रहे थे। अभी तो शादी का मुहूर्त 4 दिन बाद का है। खैर कोई बात नहीं, अब जल्दी से आगे चलकर बारात की अगवानी करनी चाहिए। सेठ जी ने नौकर से पूछा, बारात कहाँ तक पहुँची है और बारात में कितने रथ गाड़ी आदमी आदि हैं? इस पर नौकर सिर्फ यह कहकर चुप हो गया कि अभी तक तो 2 कदावर बैलों से जुती हुई एक बैलगाड़ी ही पहुंची है, जिसमें 4 साधु सहित कुल 7 आदमी हैं। सेठ जी तुरंत अपने नाई ब्राह्मणों और मुनीम जी के साथ अपने नौकर की बताई हुई जगह पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नौकर की बात एकदम सही थी। बारात की एक बैलगाड़ी तो सचमुच सजी धजी आई खड़ी थी। अब उनके कलेजे में ठंडक पड़ी। बारात भी पीछे से आ रही होगी। उन्होंने सेवकों को बारातियों के लिए गर्मा गर्म कहवा और नाश्ता लाने का हुक्म दिया और स्वयं बारातियों से बात करने लगे। भाई, बारात कितनी दूर रह गई? कुल कितने आदमी हैं बारात में? कब तक पहुंच जाएंगे बाकी लोग? इन सब बातों का जवाब कोचवान ने ही दिया। उसने सेठ जी को नमस्कार करके कहा, सेठ जी, ये हमारे मालिक सुदर्शन बाबू हैं, जिनसे आपकी बेटी सुलक्षणा का रिश्ता तय हुआ है, और ये इनके छोटे भाई सुमंगल हैं। बाकी ये दोनों सन्यासी और दोनों ब्रह्मचारी इनके शुभ चिंतक हैं, जो सुदर्शन बाबू की बारात का हिस्सा हैं। जयपुर के सेठ पारसमल और उनकी पत्नी तो करीब 10-12 साल पहले ही स्वर्गवासी हो गए थे। ये दोनों मथुरा में अपने मामा के घर पर पलकर बड़े हुए हैं, जहां आपके भेजे हुए नाई और ब्राह्मणों ने इनको आपकी बेटी का तिलक किया था। इनके बताए हुए मुहूर्त के अनुसार हम लोग बारात लेकर आपके यहाँ आए हैं, और बारात में हमारे अलावा और कोई नहीं है। तो दोस्तों, आगे कहानी में क्या है ये देखने के लिए इसका अगला भाग देखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।